नमस्कार मित्रों, आइए संस्कृति धर्म यात्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आइए मित्रों, आज हम चर्चा करते हैं कि सनातन धर्म में हिंदू नववर्ष क्यों मनाया जाता है और हमें हिंदू नववर्ष के दिन क्या क्या करना चाहिए। मित्रों, आजकल हम लोग पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं, लेकिन जो हमारी मूल संस्कृति है, वैदिक सनातन संस्कृति, उसको हम भूल गए हैं। क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि हमारा जो हिंदू नववर्ष है क्यों मनाया जाता है और कब मनाया जाता है। हम लोग आंग्ल नववर्ष मनाते हैं जो 1 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन यह हमारा नववर्ष नहीं है, यह आंग्ल नववर्ष है। हमारा जो नववर्ष है वह हिंदू नववर्ष है। इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो हिंदू नववर्ष है कब मनाते हैं और क्यों मनाते हैं। तो आज इसी विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आपने संस्कृति धर्म यात्रा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको ऐसी बहुत सी जानकारी इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होंगी। मित्रों, सनातन धर्म के अनुसार हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। तो हर वर्ष हम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हिंदू नववर्ष मनाते हैं और इस बार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 9 अप्रैल मंगलवार को बड़े ही धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाई जाएगी। तो हम सबको भी 9 अप्रैल मंगलवार के दिन हमारा जो हिंदू नववर्ष है वह बड़े ही धूमधाम से मनाना चाहिए। इसी दिन से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की शुरुआत की थी, तो तब से ही हम लोग यह नववर्ष मनाते हैं। और इसी दिन को संवत्सर प्रतिपदा भी कहा जाता है और विक्रम संवत भी कहा जाता है। उज्जैन के एक राजा थे विक्रमादित्य, उन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत की थी, क्योंकि जो यह विक्रम संवत है यह अंग्रेजी कैलेंडरों से 57 वर्ष आगे चलता है। तो इसी दिन से हमारा जो नया पंचांग है वह भी प्रारंभ होता है। तो हम सब लोग चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हिंदू नववर्ष मनाते हैं। मित्रों, आइए जानते हैं कि हमें हिंदू नववर्ष के दिन क्या करना चाहिए। तो मित्रों, प्रातः काल उठ करके हमें स्नान आदि से निवृत्त होकर पवित्र होकर के साफ और सुंदर वस्त्र पहनने, अगर भगवा वस्त्र पहने तो बहुत ही अच्छा है। नववर्ष के दिन भगवा वस्त्र पहन करके फिर अपने घर में जो नित्य पूजन करते हैं, देवी देवताओं का पूजन करते हैं। पूजन करने के पश्चात माँ भगवती का पूजन भी करें, क्योंकि चैत्र नवरात्रि भी इसी दिन से प्रारंभ होती हैं। तो माँ भगवती का पूजन करें और उसके पश्चात अपने घर की छत पर एक भगवा ध्वज अवश्य लगाएं। उस ध्वज का पूजन करके उसमें गंधाक्षत लगा करके जो उत्तर और पूरब की जो बीच की दिशा है, ईशान कोण, उसमें भगवा ध्वज अपने छत पर अवश्य लगाएं। और उसके बाद नववर्ष के दिन पंचांग का पूजन अवश्य करें, क्योंकि इसी दिन से हमारा पंचांग प्रारंभ होता है। तो पहले के जो बुजुर्ग थे वो अपने पास अपने घर में पंचांग अवश्य रखते थे, लेकिन जो आजकल की युवा पीढ़ी है वह पंचांग के बारे में कुछ नहीं जानती है। तो मित्रों, हमें पंचांग अपने घर में अवश्य रखना चाहिए, उसका पूजन करना चाहिए, क्योंकि पंचांग हमें पढ़ना चाहिए, पंचांग श्रवण करना चाहिए। तो नए वर्ष के दिन पंचांग में अपनी राशियां देखनी है और कौन सा संवत्सर, इस बार जो संवत्सर का नाम है वह क्या है और संवत्सर का फल क्या है। तो पहले के जो बुजुर्ग थे अपने पास पंचांग रखते थे, क्योंकि उसमें तिथि का ज्ञात होता था कि आज कौन सी तिथि है, कौन सा वार है, कौन सा नक्षत्र है, यह कौन सा मास चल रहा है, कौन सी ऋतु चल रही है, सूर्य उदय कब हो रहा है, सूर्यास्त कब हो रहा है। तो ये सब सरल विधि से पंचांग में लिखा रहता है। तो आप लोग पंचांग अवश्य अपने घर में लाएं और उसको श्रवण करें, उसको पढ़ें। बहुत ही सरल भाषा में पंचांग आपको समझ में आ जाएगा। तो पंचांग का पूजन अवश्य करें और इस दिन संवत्सर का फल अवश्य सुनें कि इस बार वर्ष में जो संवत्सर का फल है वह क्या है, और जो राशियों का फल है, वर्ष का जो राशियों का फल है वह क्या है। अपनी राशियों का फल पढ़ें, श्रवण करें। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो श्रवण करें। और बहुत सी चीज़ें पंचांग में आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सी जानकारियाँ आपको पंचांग में मिलेंगी। तो पंचांग का पूजन अवश्य करें और पंचांग श्रवण अवश्य करें। और नवरात्रि भी इसी दिन से प्रारंभ हो रही है। नवरात्रि व्रत जो लेते हैं, नवरात्रि में जो माँ भगवती का पूजन करते हैं, तो इसके बाद अगली वीडियो नवरात्रि पूजन की आएगी, तो आप उस वीडियो को भी अवश्य देखिएगा। और जो संवत्सर का फल है उसकी वीडियो भी आएगी, और जो मेषादी राशियां हैं उनका जो फल है, अपनी अपनी राशियों का फल अवश्य नए साल में श्रवण करें। तो इसलिए आपने संस्कृति धर्म यात्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें
और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। नमस्कार मित्रों, आपको हिंदू नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।